नमस्कार दोस्तों। आज के इस करियर रेडीनेस कार्यक्रम में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और अब हम हमारे आगे के मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। उससे पहले जरूरी है कि हम ये याद कर लें कि हमने अपने पिछले वीडियो में क्या बात की थी। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था हमारे बॉडी लैंग्वेज और हमारे वॉइस के बारे में कि कैसे हम एक असर्टिव बॉडी लैंग्वेज और एक असर्टिव वॉइस में वॉइस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि हमारे असर्टिवनेस के स्किल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि हम किस तरह से अपनी वोकल क्वालिटी को प्रैक्टिस कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं असर्टिवनेस को अपने अंदर लाने के लिए। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप उन सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करें जहां पर आपकी आवाज बंद हो जाती है, यानी कि जहां पर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। उन सिचुएशंस को अंडरस्टैंड कीजिए कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है, क्या कोई मुझ पे चिल्ला रहा होता है तब, या मुझसे कोई गलती हो जाती है तब, या मैं कभी दुखी हो जाती हूँ तब। तो उन सिचुएशंस को आइडेंटिफाई कीजिए जब आपकी आवाज बिल्कुल बंद हो जाती है, यानी आप कुछ कह नहीं सकते या कह नहीं पाते। और हमेशा याद रखें पास द सॉल्ट वाली वॉइस। ठीक है, तो पास भी सॉल्ट वाली जो वॉइस है उस पे आपको फोकस करना है कि वो आपकी वॉइस कैसी है। चाहो तो घर बैठकर उसको प्रैक्टिस करो। हाँ, तो उससे क्या होगा कि आप अपने कम्युनिकेशन को, अपनी बातों को कहने में ज्यादा कंफर्टेबल हो पाएंगे। उसके अलावा कि आपको उन स्थितियों की खुद कल्पना करनी है जिन स्थितियों में आप बात नहीं कर पाते हैं, और अगर आपको मौका मिले तो वहां पर आप क्या जवाब देंगे उसको आपको सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, कि मेरी ये सिचुएशन है कि जब मेरे पापा मुझसे कोई सवाल पूछते हैं तो मेरी आवाज बिल्कुल बंद हो जाती है, मुझे समझ नहीं आता कि क्या बोलूं, है ना। या मेरी कोई फ्रेंड है, जब वो मुझे डांटने या मुझसे झगड़ने लग जाती है तब मेरी आवाज बंद हो जाती है। तो मुझे नॉर्मल सिचुएशन में बैठकर ये इमेजिन करना है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं क्या जवाब दूं। आपकी आवाज बंद क्यों हो जाती है? क्योंकि आपके पास उस टाइम पर जवाब देने के लिए कोई कंटेंट नहीं है, आपके पास कोई कोई ऑप्शंस नहीं है कि आप बताएं क्या या आप बोलें क्या। तो अगर आप उसे पहले से प्री प्लान रखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेरे सामने खड़े होकर के ये कहता है तो मैं उसको ये जवाब दूंगी, तो अगली बार से आप ये देखेंगे कि आपके वोकल क्वालिटी और आपकी बात करने के तरीके में चेंज दिखाई देगा। कि कोई आपको अगर सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपके साथ अगर गलत करने की कोशिश कर रहा है, तो उस टाइम पर आप चुप नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि उस सिचुएशन को आपने पहले इमेजिन करके अपना आंसर प्रिपेयर कर लिया है, और आपको वो आंसर अपने वहां पर असर्टिव स्किल के साथ देना है, सामने वाले को नुकसान पहुंचाए बिना, हर्ट किए बिना, और अपने अधिकारों का नुकसान किए बिना। फिर नेक्स्ट है कि आप ज्यादा मिलनसार बन करके इन ये जो टेक्निक्स है इनका प्रैक्टिस करें, यानी कि लोगों से ज्यादा मिलें, लोगों के साथ जुड़े, उनसे बात करें, उनके विचारों को जानें और साथ ही अपने विचारों को रखने का प्रयास करें। तो ये जो तरीका है इसके द्वारा आप लोग जो है वो अपने वोकल क्वालिटी को या अपने जो बात करने के तरीके हैं उसको बेटर बना सकते हैं, असर्टिव आइडियोलॉजी के साथ ऐड कर सकते हैं। तो क्या क्या करना है? सबसे पहले वो सिचुएशन आइडेंटिफाई करनी है जहां पर आपकी आवाज बंद हो जाती है। हमेशा याद रखना है पास में सॉल्ट वाली वॉइस की वो कैसी होती है। साथ ही जिन सिचुएशंस में मेरी आवाज बंद हो जाती है उन सिचुएशन को इमेजिन करना है और उन आंसर्स को सोचना है जो मैं उस टाइम पर देना चाहती हूँ पर दे नहीं पाती। तो वो आंसर्स अगर प्री प्लान रहेंगे तो मैं उनको जवाब दे पाऊंगी, उस टाइम पर अपनी बातें कह पाऊंगी। और आखिरी चीज की ज्यादा से ज्यादा सोशेबल बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलें, उनसे बातचीत करें, उनसे सीखें कि वो किस तरह से अपने बातों पर जवाब देना जानते हैं या वो किस तरह से चीजों को हैंडल करना जानते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इन सब चीजों को प्रैक्टिस करें। तो इससे क्या होगा कि आपकी वोकल क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा बेटर होगी। अब हम बात करते हैं हमारे इस रोल प्ले की, जो कि आपको घर पर बैठकर अपने साथ करना है, अपने किसी फ्रेंड को बुला करके या जैसे भी। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप अपने करियर में नर्सिंग परस्यू करना चाहते हैं, बट आपके फादर जो है वो इस बात से डिसएग्री करते हैं और वो कहते हैं कि आपको नर्सिंग नहीं करनी, आपको बीए करनी है, कोई भी रीजन देते हुए। तो आपको अपने फादर को कन्विंस करना है आपको नर्सिंग करने देने के लिए। तो ये आपकी एक्टिविटी है जो आपको अपने घर पर अपने किसी फ्रेंड के साथ आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं, अपनी मम्मी के साथ कर सकते हैं, अगर आप अपने फादर के साथ कंफर्टेबल है तो आप उनके साथ कर सकते हैं। तो ये आपकी एक्टिविटी है जो आपको करनी है। तो इस वीडियो की खत्म होने के बाद आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने किसी भी फ्रेंड के साथ बैठें,
और कोई भी सिचुएशन, करियर की क्या या कोई भी दूसरी, फॉर एग्जाम्पल आपको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी है बाहर ट्रिप पर जाने के लिए, तो उस टाइम पर आप अपने अधिकारों के लिए कैसे नेगोशिएट करेंगे, अपने पेरेंट्स को कैसे अग्री करेंगे, उस पर आपको बातचीत करनी है। तो इससे क्या होगा, इससे आप प्री प्रिपेयर्ड होंगे, पहले से तैयार होंगे कि कल को अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उस पर जवाब दे पाए। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज कि अगर हमारे अंदर आग्रहिता है और हम आत्मविश्वासी सोच रखते हैं, तो जरूरी है कि हमारा जो हाव भाव है वो भी उससे मिले। तो जैसे सिंपल सी लाइन है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू कंबाइन कॉन्फिडेंट थिंकिंग विथ कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज इन ऑर्डर टू बी असर्टिव। यानी कि आपको असर्टिव होने के लिए जरूरी है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट थिंकिंग हो, साथ ही आपकी बॉडी लैंग्वेज भी कॉन्फिडेंट हो। बॉडी लैंग्वेज कैसे, जैसे जब हमने बॉडी लैंग्वेज पर बात करी थी जिस वीडियो में, उसमें मैंने बताया था कि आपको ऐसे करके नहीं बैठना या आपको बिल्कुल ऐसे करके नहीं पड़े रहना है, आपको कॉन्फिडेंट बिल्कुल अपना सीधे होकर के बैठना है, कॉन्फिडेंट सोचना है और अपनी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ अपने पेरेंट्स या जिससे भी आप बात करना चाहते हैं बात करना है। क्योंकि जहां पर आपका बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट नहीं है, आपकी आवाज कॉन्फिडेंट नहीं है, इवन आपकी सोच कॉन्फिडेंट नहीं है, आप अपने अधिकारों के लिए बात नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी है कि आप इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन रखें, तभी आप अपनी असर्टिव आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा सकते हैं या अपने अंदर असर्टिवनेस को ला सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी तक हमने ये सीखा कि हम इमोशनल और फिजिकल बैलेंस कैसे मेंटेन कर सकते हैं असर्टिव होने के लिए, जिसमें हमने जाना था कि आपको इमोशनली और फिजिकली बैलेंस्ड रहना है, बहुत ओवर एक्साइटेड नहीं होना, बहुत ओवर टायर्ड नहीं होना। तो ये चीजें हमने सीखी। दूसरी चीज कि हमें अपने विचारों में कॉन्फिडेंस लेकर आना है और साथ ही हमें उसको एक्सप्रेस करना है कॉन्फिडेंटली। किसी भी बात से पीछे नहीं हटना, दब के नहीं रहना, किसी बात पर चुप नहीं रहना, हमें हमेशा अपने आप को ध्यान में रखते हुए और सामने वाले के विचारों को ध्यान में रखते हुए अपने जवाबों को देना है कॉन्फिडेंटली। थर्ड चीज हमने ये सीखी कि हमने ये जाना कि असर्टिव होने के क्या क्या फायदे हैं, है ना। हमने ये सीखा कि अगर हम असर्टिव होंगे तो हम कितनी सारी चीजें इजीली मैनेज कर सकते हैं, अपने लिए काम कर सकते हैं, दूसरों के लिए काम कर सकते हैं, और साथ ही आखिरी हमने ये सीखा कि हम कैसे अपने असर्टिवनेस को डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम अपनी वोकल क्वालिटी को बेटर बना सकते हैं और कैसे हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को अच्छा कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं असर्टिवनेस स्किल से रिलेटेड जो हमने इस पूरे मॉड्यूल के अंदर सीखा है। आई होप आपको ये सब चीजें समझ आई होंगी। जो भी एक्टिविटी मैंने इस वीडियो के दौरान करवाई, जरूरी है कि आपको अपनी एक्टिविटी अपने दोस्त के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ, किसी के भी साथ जिसको आपको कंफर्टेबल है, आप वो एक्टिविटी करें। उससे आप और बेटर हो पाएंगे, उससे आपको और अच्छे से समझ आ पाएगा कि कहाँ पर आपकी कमियां हैं और कौन से एरियाज हैं जिन्हें आपको इम्प्रूव करना है। तो जरूरी है कि आप इन सब चीजों पर फोकस करें। एंड इसके साथ थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, ताकि हम अब अगली वीडियो में मिलेंगे नए मॉड्यूल के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।